एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 56 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 16 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। सो आज का हमारा विषय है वृत्त। सो उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको वृत्तीय आकार की समझ होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ किस आकार की हैं? सो आपको दिया गया है पहिया, एक घड़ी और एक चूड़ी और दो सिक्के, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक 50 पैसे का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है। ये सभी आकृतियों का सिरा आपका एक गोल पथ है। सो इसलिए इन आकृतियों का आकार क्या है? वृत्ताकार कहलाएगा। आइए इसे एक क्रियाविधि से समझते हैं। एक प्रकार लीजिए और इसमें पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज़ के पृष्ठ पर रखिए और नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर पेंसिल वाले सिरे को एक चक्कर घुमाइए। तो हमें एक चक्कर घुमाने पर एक आकृति मिलती है, जो कि क्या होगी? वृत्ताकार आकृति होगी। सो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो तो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं वृत्त क्या है? असंख्य बिंदुओं का एक समूह है जो कि एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हैं। सो ये सारे असंख्य बिंदु जो है क्या है? एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर होंगे। ये आपका स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? यहाँ पर स्थिर बिंदु आपका कहलाता है केंद्र। स्थिर बिंदु को हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और स्थिर दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। सो याद रखेंगे, स्थिर बिंदु आपका क्या होगा? केंद्र होगा। और स्थिर दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। तो स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। इसलिए वृत्त में जो आपके सामने वृत्त है, वृत्त में ओ हमारे पास स्थिर बिंदु है, तो वो आपका वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाएगा। स्थिर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो अतः हमारे पास ओपी जो है स्थिर दूरी है, सो ओपी वृत्त की त्रिज्या है। सो यदि एक वृत्त पर दो बिंदु पी और क्यू लें तो रेखाखंड पी क्यू वृत्त की एक जीवा कहलाती है। तो जीवा क्या है? जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित होता है और वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यहाँ रेखाखंड पी क्यू आपके वृत्त के आंतरिक भाग में लाई करती है, आंतरिक भाग में स्थित है, जो वृत्त को बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श करती है। अतः पी क्यू वृत्त की एक जीवा है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए बी एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है। तो ये ए बी आपकी जीवा है, परंतु ये जीवा आपकी क्या केंद्र बिंदु ओ से गुजरती है। तो अतः जो जीवा ए बी है वो क्या है? आपकी सबसे लंबी जीवा है। और सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? आपकी जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। सो ए बी आपका वृत्त का व्यास है। तो दिए गए वृत्त में पी क्यू वृत्त की जीवा है तथा ए बी वृत्त का व्यास है। सो व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। याद रखेंगे, व्यास क्या है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या की दुगनी दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को हम लघु चाप कहते हैं। सो दो बिंदु आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दी गई वृत्त में पी और क्यू बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। सो बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। दिए गए वृत्त में लघु चाप पी क्यू है आपके सामने और दीर्घ चाप है पी आर क्यू। पी आर क्यू आपकी दीर्घ चाप है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं या वृत्त का परिमाप कहते हैं। याद रखेंगे, संपूर्ण दूरी को हम क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि या परिमाप कहेंगे। अब जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेगमेंट। सो याद रखेंगे, वृत्तखंड किसे बनता है? जीवा और आपकी जो चाप है उससे क्या बनता है? वृत्तखंड बनता है। अगर आपके पास चाप क्या है? लघु चाप है और जीवा है तो क्या बनेगा? लघु वृत्तखंड बनेगा। और दीर्घ चाप और जीवा क्या बनाएगी? दीर्घ वृत्तखंड बनाती है। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। सो दीर्घ चाप पर बने त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु चाप पर बने त्रिज्याखंड को लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। तो याद रखेंगे, लघु चाप क्या बनाएगी? त्रिज्या के साथ मिलकर लघु त्रिज्याखंड बनाती है। और दीर्घ चाप त्रिज्या के साथ मिलकर क्या बनाएगी? दीर्घ त्रिज्याखंड बनाती है। तो याद रखेंगे, त्रिज्या क्या बनाती है? त्रिज्याखंड बनाती है, एक लघु त्रिज्याखंड और एक दूसरा दीर्घ त्रिज्याखंड। और चाप क्या बनाती है? जो आपकी जीवा क्या बनाती है? वृत्तखंड बनाती है। तो याद रखेंगे, जीवा वृत्तखंड बनाती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, जो कि चाप के साथ मिलकर बनाती है। उसी प्रकार से जो त्रिज्या है वो आपके साथ लघु चाप के साथ मिलकर लघु त्रिज्याखंड बनाती है और दीर्घ चाप के साथ मिलकर दीर्घ त्रिज्याखंड बनाती है। अब हमें अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाइए और उसके नाम दीजिए। तो हमें एक 4 सेंटीमीटर वृत्त का एक व्यास खींचना है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सो ओपी आपकी एक त्रिज्या है। आप सबसे पहले कंपास को, जो आपका फिक्स पॉइंट है, यहाँ रख दीजिए कंपास को और पेंसिल वाला सिरा आप घुमाएंगे तो हमें एक वृत्त मिल जाता है। सो ओपी आपकी त्रिज्या है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए बी आपकी
आपका व्यास है, क्योंकि ये केंद्र से पास होकर गुजरता है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, त्रिज्या की लंबाई की दुगनी जो कि 8 सेंटीमीटर है। और एक्स वाई आपकी एक जीवा है जो बिंदु एक्स और वाई पर वृत्त को स्पर्श करती है। सो यही था आपको प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर कोई दो बिंदु ए और बी लीजिए तथा उस पर दीर्घवृत्तखंड बनाइए और लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सो वृत्तखंड कौन बनाता है, जीवा और चाप बनाती है। सो लघु चाप और जीवा बनाएगी लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप और जीवा बनाएगी दीर्घ वृत्तखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ए पी बी हमारे पास दीर्घ चाप है, जो आपकी ये बड़ी चाप नज़र आ रही है आपको बाहर, ये आपकी ए पी बी चाप है, दीर्घ चाप है। और ये लघु चाप कौन सी आपके पास, ए बी है, आपकी लघु चाप है। सो लघु चाप और जीवा मिलकर बनाती है लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप और ये जो आपकी दीर्घ चाप है और जीवा ए बी मिलकर बनाती है दीर्घ वृत्तखंड। ओ बी आपकी त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई बिंदु एम और एन लीजिए, उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दर्शाइए। सो देखिए त्रिज्याखंड कौन बनाता है, त्रिज्याखंड त्रिज्या और चाप के द्वारा बनाए जाते हैं। सो लघु चाप और त्रिज्याएं क्या बनाएंगी, लघु त्रिज्याखंड बनाएंगे और दीर्घ चाप और त्रिज्याएं क्या बनाएंगी, दीर्घ त्रिज्याखंड बनाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ओ एम और ओ एन हमारे पास त्रिज्या हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस की। एम एन आपकी क्या है, लघु चाप है, तो लघु चाप और ये त्रिज्या मिलकर क्या बनाएंगी, लघु त्रिज्याखंड बनाती हैं। और ये दीर्घ चाप बाकी बची हुई जो चाप है आपकी दीर्घ चाप जो कि है एम पी एन। सो एम पी एन चाप और जो आपकी दो त्रिज्या हैं एम एन और ओ एन, ओ एम और ओ एन, ये मिलकर क्या बनाती है, दीर्घ त्रिज्याखंड बनाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 56 and question number 3. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.